तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम। और स्वागत है आपका अपने भाई के 1 करोड़ बेबी चैलेंज के अंदर। तो गाइस, आज 24 फरवरी 2025 और जल्दी ही महाशिवरात्रि भी आने वाली है। तो गाइस, आप सभी को तुम्हारे भाई की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। ये ब्लॉग तो मेरे ख्याल महाशिवरात्रि के बाद ही आएगा, पर आज हम बात करने वाले हैं गाइस सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। ठीक है गाइस। तो गाइस, ऐसा होता है कि कई बार लोग, देखो हम इंसान पता है कैसे है, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, वो काम चाहे हम गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, और उस टाइम हमें वो काम ना सही लगता है जिस टाइम हम वो कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है ना कि गाइस कि हमने सही करा है गलत करा। और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या कोई हमारा पसंदीदा शख्स है ना गाइस, उसके लिए हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट भी गाइस हम बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं उस चीज़ के लिए। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या कोई हमारी पसंदीदा आदमी या शख्स होता है ना, उसके लिए हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गाइस बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं उसकी। आपने कभी देखा होगा कि जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, उसकी गाली भी सुन लेते हैं, उसका तू तड़ाक सब कुछ सुन लेते हैं। वो किसी से हम उससे कहते हैं कि अब से देर से बात नहीं करेंगे, फिर बात करने चल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गाइस काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से हमें ब्रेकअप होता है। देखो, आपने सुना होगा जैसे कि अब जैसे कोई लड़का वापिस चला गया, जैसे पहले कोई ब्रेकअप हुआ, फिर आप वापिस चले गए उसके पास उसकी बात करने की, यार प्लीज़ बात कर लो, अब से ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा वो। तो ये कैसे होती है सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की बात, वो भी खुद की। ठीक है। तो इससे क्या लगता है, लड़कियों को लगता है कि यार इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, पहले बोलता है कि नहीं करूँगा फिर आ जाता है, फिर कहता है नहीं करूँगा फिर आ जाता है। तो गाइज ये होता है कि हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गाइज बना के रखनी चाहिए इंसान को। हमें पता है जैसे हमें कोई काम पसंद है तो हम उसे करते रहेंगे, भले ही वो हमारे लिए गलत हो, पर वो बाद में पता चलता है और उस चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट रहता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को गाइस कभी नहीं गिरने देना चाहिए। हमेशा मतलब, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना अलग चीज़ होती है और किसी की बात मानना वो अलग चीज़ होती है। किसी के प्रेम से आप बात मानो वो चीज़ अलग होगी गाइस। पर अगर आपको कोई दोस्त दे के कह रहा है चल बे मत आइयो, तुमने कहा ठीक है नहीं आऊँगा, फिर तुम चले गए, तो ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना। पर अगर तुम्हें कोई कह रहा है भाई देख प्लीज कल से मत आइयो, ठीक है, तो फिर मत जाओ। ये होता है कि अपने सम्मान है कि अब नहीं जा रहा भाई, ठीक है। तो गाइस, मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखो, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करी है, आपने भी करी होगी। आप आज से जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, जैसे 24-25 साल की एज में जो है, तो उनके साथ जो भी पिछली बार उनके एक्स वैक्स रही होगी तो उन्होंने उसके साथ ऐसी चीज़ें करी होगी जो अब उन्हें बच्चों वाली लगती होगी। जैसे कि मेरे बाबू ने गाना गा लिया है यही मतलब सबने करी है गाइस ये। तो इसमें वो मजाक वाली बात नहीं है, सबने करी है। तो अब अगर हम ये वाली बात सोचते हैं ना, आज से 4-5 साल पहले की बात है ये, अगर अब हम आज ये वाली बात सोचते हैं ना बैठे बैठे, तो हमें लगता है क्या थे यार हम क्या 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 ड्रामे करते रहते थे। मेरे बाबू ने ताना ता लिया, हाँ ता लिया, नहीं ताया तो देखो मैं भी नहीं ताऊंगा, हैं ऐसे ऐसे करते रहते थे। पर उस टाइम गाइस इतनी समझ नहीं थी। और मैंने ये भी देखा है कि मैं बार बार कॉल करता था, मतलब। और पता है मैच्योरिटी, हाँ पे से मैच्योरिटी भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है समझ आती रहती है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ पचकानी लगती है। तो ये चीज़ गाइस अब उम्र के साथ ही पचकानी लगती है, पर जब शुरू शुरू में ये सब चीज़ें होती है ना गाइस, बड़ी प्यारी लगती है। ओए होए, मेरे बाबू ने थाना थाया, थाया, तुम्हें बात करके कैसा लगा, अच्छा लगा तो ये सब चीज़ें गाइस उस टाइम तक ठीक है, पर जब सिर पे जिम्मेदारी आती है ना, तो ये सब चीज़ें हटा देती है। पर उस टाइम इतनी ज़्यादा गलती हो जाती है ना। अब मैंने कई सारी ऐसी गलतियां कर रखी है जिन्हें सुधारा तो जा नहीं सकता, पर क्या करे इंसान गाइस, गलतियों की पुतला है, तो गलतियां तो करता रहता है। तो गाइस उन चीज़ों को सुधारा तो नहीं जा सकता, पर आगे के लिए वो चीज़ गाइस सही हो सकती है। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना गिरे। वैसे तो मैं किसी से कुछ बातें बातें करता नहीं, ना मैं लड़कियों से अब इतनी बातें करता, मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है आप पहले तो आप ना हमेशा तमीज से बात करोगे पहले लड़कियों से, फिर लड़कियां दोस्त बन जाती है, फिर उसके बाद सारी गाइस सारी चीजें बेकार होने लग जाती है। इधर से गुस्सा आएगा उधर से गुस्सा आएगा, तुम ये नहीं करते मैं ये नहीं करता, तो और फिर रहा भी नहीं जाएगा उसके बिना। समझ रहे हो, क्योंकि हम लड़ते हैं उससे ही जिससे प्यार होता है, फिर उस लड़की के बिना रहा भी नहीं जाता। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाती है हमारी, उसको लगता है कि ये तो आ ही जाएगा। तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं मजबूत रखोगे तो मुझको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में किसी भी मतलब मेन पोजीशन पे खड़े रह सकते हो। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट टूटना ऐसा होता है जैसे मकान का कोई पिलर टूट जाता है,
समझ रहे हो? आप खुद सोचोगे कि यार आपने उस टाइम क्या गलती कर दी यार, हैं, क्यों वापस चला गया। अब जैसे कई बार कई लड़कों के साथ ये भी होता होगा, जैसे किसी ने किसी लड़की को हाय बोला, ठीक है, उनने सीन करके छोड़ दिया, तो आपको लग गया बुरा कि भाई अब नहीं करूँगा, आप क्या सीन करके क्या छोड़ दिया। पर फिर आप एक दो दिन बाद कर ही लेता हो यार, क्या है, हैं, अपना ईगो साइड में करके, तो फिर कर दिया, फिर भी सीन करके छोड़ दिया। तो गाइस ऐसे ही करते रहते हैं लड़के, था मुझे पता है भाई, मैं खुद लड़का हूँ, मुझे पता है लड़कों के बारे में। लड़के मैसेज करके देखते रहते हैं कि हाँ अब रिप्लाई आया, पर नहीं आता गाइस। तो भाई अपना मेहनत करो, अपने गोल्स बनाओ और उन गोल्स को पाने पर टारगेट रखो गाइस। जब आप उन टारगेट को पा लोगे ना, या आप उन टारगेट की लाइन में निकल जाओगे ना, अपने गोल्स की लाइन में, तो आपको ये सब चीज़ें ना पचकानी लगने लगेगी। प्यार मोहब्बत ये सब कुछ नहीं होता गाइस, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ है। आप मैंने इसके पीछे गाइस 3-4 साल पैसे बर्बाद कर दिए, पिछले मैंने 8 महीने भी इसी के पीछे बर्बाद हुए हैं। पर मैं ये सीखा हूँ कि गाइस कभी भी इन चीज़ों के पीछे ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना ही टाइम किसी अपने गोल्स के अंदर लगाओगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। अब मैं जब यहाँ से गया था मेरे 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो मैंने वहाँ पे जाकर अपना काम करा, मैं लगातार ब्लॉग डालता गया, लगातार वीडियो डालता गया, तो मेरे अब 1,72,000 हो गए सब्सक्राइबर गाइस। तो उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ही है जो है। और गाइस हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना गाइस। कहीं आपसे अगर छोड़ के जा रहा है तो जान दो, क्योंकि अगर वो आपका होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो गाइस उसे कोई भी लाने वाला नहीं है। आप जितना मर्जी झुक जाओ उसके आगे, वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, समझ गए? हमेशा अपने काम पे ध्यान रखो, जो आ रहा है आए, जो जा रहा है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एक टारगेट होना चाहिए, अपने टारगेट से प्यार, अपने टारगेट से प्यार करो। वो टारगेट अगर आप अपने टारगेट से प्यार करोगे ना, उसे पालोगे, तो वो आपको छोड़े कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हो? सक्सेस ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप उसके लिए मर मिटोगे तो वो भी आपके लिए मर मिटेगी। तो गाइस सक्सेस करो, सक्सेस हो जाओ यार। ये सब चीज़ों में कुछ नहीं लगा, भसोड़िया बकचोदिया सारी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इन कामों में गाइस आगे जाके बर्बादी होता है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, लड़की का चक्कर हुआ हो भैया, लड़की का चक्कर, लड़की के चक्कर में कई लोग बर्बाद हुए। तो गाइस अपना मेहनत करो, पैसा कमाओ, समझ गए? तो गाइस ये ब्लॉग तो 8 मिनट का बन चुका है, और मैं तुम्हें जो कह रहा था गाइस वो बात ध्यान में रखना अपने, ठीक है? अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपने इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप अगर कुछ देखो, आप किसी लड़की से प्यार भी करोगे तो वो लड़की आपको बिना पैसों के तो आएगी नहीं, शादी भी करोगे तो बिना पैसों के तो शादी होती नहीं। तो पैसा कमाओ यार, मौज काटो और अपना गोल्स पाओ, उसके बाद ये सब करो, तो ठीक है। तो गाइस मिलता हूं तुमसे कल, और इसी के साथ तुम्हारा भाई कर रहा है ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आ गया तो तुम्हें करना क्या, करना है तुम्हें लाइक करना है यार, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और वायरल शेयर कर देना यार, मतलब बढ़िया परिवर्तन दे रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है।